नाचो मेरे दोस्त नाचो। जिस विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आखिर मनुष्य को क्या हुआ है, इतने तनाव में मनुष्य क्यों जी रहा है। आप किसी को भी देख लो, पूरी तरह से इंसान तनाव में जी रहा है। पता नहीं इंसान को क्या हो गया है। मैंने आज तक कभी पशुओं को, कुत्ते बिल्ली को कभी मैंने इतना तनाव में नहीं देखा है। मैंने कभी पक्षियों को इतने तनाव में नहीं देखा है। जब मैं इंसान को देखता हूँ तो बहुत दर्द महसूस करता हूँ कि आखिर इंसान को हो क्या गया है। जिस किसी को भी देखो तनाव में जी रहा है। आखिर इंसान को पता ही नहीं कि इस तनाव की वजह क्या है। जब मैं कहीं घूमने जाता हूँ, पहाड़ों में, जंगलों में, पक्षियों को जब मैं देखता हूँ किलोल करते हुए, हवा में लहराते हुए, गीत गाते हुए, उन पक्षियों का आनंद देख के मुझे लग रहा है कि इंसान की कोई गलती हो रही है। जिस तरह से इंसान जी रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई दर्द छुपा है, वरना उस तनाव की वजह क्या है। आज के ज़माने में इंसान के पास पैसा तो बहुत है, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आज विज्ञान ने इतनी खोज कर दी है। आसमान में इंसान को उड़ा सकता है। विज्ञान ने ऐसे ऐसे हवाई जहाज बना दिए जो चंद्र तक पहुंच गए हैं। फिर भी हमें ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर हम किस तनाव में जी रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी कमजोरी है हमारे भीतर जो हमें खुशियों से जीने नहीं देती। वास्तव में देखें तो क्या मालिक ने हमें इसीलिए भेजे है कि हम इतने तनाव में जिए। इसीलिए मैंने दो बोल उस दिशा में बोलने की कोशिश की कि जियो मेरे दोस्त जियो, नाचो गाओ, आनंद। क्या पता कल हम रहे या न रहे, क्या पता कल हम रहे ना रहे। आखिर हम ऐसा कौन सा मुकाम हासिल करना चाहते हैं कि तनाव में हम जी रहे हैं। तुमने कभी कबूतर को मरते हुए, आपघात करते हुए देखा कि कोई पहाड़ से कबूतर ने छलांग लगा दी, कोई मुर्गी ने आज गला फांसा लगा दिया। तुमने कभी देखा? आखिर इंसान को हो क्या गया है। आज की तारीख में देखो तो अमेरिका सबसे बड़ा धनवान है। इतना पैसा उधर है कि सदियों में आज तक कभी इतना पैसा लोगों ने देखा नहीं होगा। उतना पैसा आज अमेरिका के लोगों के पास है। फिर भी लोग तनाव में जी रहे हैं। फिर भी आज आप देखें तो बहुत से लोग वहाँ गला फांसा लगा के या तो कोई जहर खा के मर रहे हैं। आखिर उस तनाव की वजह क्या है। मुझे लग रहा है विज्ञान की जो दौड़ है वो इंसान को पैसा खूब दे सकती है, लेकिन अगर धर्म का ज्ञान नहीं है, जब तक सही धर्म का ज्ञान नहीं हो तब तक इंसान की ये कमजोरी रहेगी। जब तक
इसीलिए मैं मानता हूँ विज्ञान और धर्म दोनों एक साथ चलना चाहिए। आज भारत में देखो तो हर जगह पे गुरु, हर जगह पे इतना इतना लोग प्रवचन कर रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। विज्ञान की भी ज़रूरत है। अगर विज्ञान और धर्म दोनों मिलके साथ में कुछ काम करे तो मनुष्य का बड़ा भला हो सकता है। जो मनुष्य आज की तारीख में जी रहे हैं उससे उठकर कोई बड़ा जीवन, बड़ी पंख लगा के जी सकता है। लेकिन आपने देखा ज़्यादातर जिन पक्षियों को पिंजरे में बंद किया, फिर उस पिंजरे से जब उन पंछियों को छोड़ा गया, पंछी उड़ना भूल गए, पंछी उड़ना भूल गए और कहीं ना कहीं शिकार हो गए। आजकल हमारी हालत भी वही है। हम कहीं पिंजरे में बंद है ऐसा लग रहा है, वरना ईश्वर ने इतनी खुशी दी है, ये आनंद करने के लिए जीवन दिया है, तो हम तनाव में क्यों जी रहे हैं। मैं चाहता हूं सब मिलके नाचो गाओ, आओ आओ धर्म की ओर। ऐसे मैं कथाकथित धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कोई पिंजरे में डालना नहीं चाहता हूं। आजकल बहुत सी ऐसे विषय है जिस पर मैंने बात की है। गुरु विषय पे भी मैं बहुत बोला हूं, लेकिन मैं किसी को ऐसा नहीं कहता हूं कि आप उसको गुरु मानो कि इसको गुरु मानो। मैं सिर्फ धर्म की बात कर रहा हूं। जब भी मैं कोई विषय पे बोला हूं, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि आप कौन से धर्म को मानते हैं। मैंने तुरंत उसको कहा है कि आप जो धर्म को मानते हैं वही मैं मानता हूं। इसीलिए देखो मेरे गले में आजकल कोई माला नहीं है, मेरे गले में कोई माला नहीं है। मैं कोई संप्रदाय का व्यक्ति नहीं हूं। मैं आपको इसीलिए कोई पिंजरे में डालना नहीं चाहता हूं। मैं आपको मुक्त करना चाहता हूं। जिस चीज से मुझे आनंद आता है, ईश्वर का जो भजन है, सिमरन है, वो आप कोई भी गुरु के पास कोई भी नाम ले सकते हैं, आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं। कबीर ने उसको नाम कहा है, किसी ने सच्चा मंत्र कहा है, कोई और नाम दिए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप सच्चे धर्म का पालन कीजिए। आप झूठी बातों में मत आइए। अगर उस परम प्यारे में आपकी इतनी श्रद्धा है, अगर उस परम प्यारे में आपका उतना उत्सव है, आपका अपने से भी ज़्यादा विश्वास है, तो मैं चाहता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगी और दिन प्रतिदिन आपका उत्सव बढ़ता जाएगा। उस धर्म की मैं बात कर रहा हूं जो हमारे ऋषियों ने हमें दिए हैं, जो सनातन है। आप देखो तो 400-500 साल के पहले कोई धर्म का वाड़ा नहीं था, पहले कोई संप्रदाय नहीं था। जब राम आए, कृष्ण आए, तब हमारा कोई संप्रदाय नहीं था। हम ऋषियों के संतान हैं, हम उसको पूजते थे और उसमें से उस ऋषि ने भी कभी घर छोड़ने की बात नहीं की थी। वो भी इंसान को नया जीवन देना चाहते थे, इसीलिए उस ऋषि ने भी बड़ी खोज की है। मैं मानता हूँ विज्ञान ने खोज की है, ऐसी ही खोज हमारे ऋषियों ने भी की है। वरना ये विज्ञान के पास ये हवाई जहाज का जो नक्शा है वो कहाँ से आया? वो हमारे ऋषियों ने ही दिए है, उसी की परंपरा है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम उस परम प्यारे से बड़े नहीं है। अगर आप उस परमात्मा से बड़ा बनना चाहोगे तो कभी सुख नहीं मिलेगा। आप झूठी बातों में मत आइए, आप झूठी बातों में मत आइए। आप बस सिमरन कीजिए। आप हो सके तो किसी का भला कीजिए। आप किसी को 2 रोटी खिलाइए,
कबीर ने क्या कहा? अपने बच्चे को कबीर ने इतना ही कहा कि हो सके तो तू उस मालिक की बंदगी कर, और अगर तेरे से बंदगी नहीं हो सकी तो किसी भूखे को अन्न दे। हम सिर्फ धर्म की बात करें और किसी को कुछ न दे और ऐसे ही बातें करते रहेंगे, तब आप सच्चे धर्म को कभी नहीं पाओगे। अगर उस परम प्यारे की झलक आप पाना चाहते हो तो पहले हर किसी की तकलीफ को समझो, आपसे जितना होता है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं तो हमारे पास ऊपर तो इतना कर्जा है, हम कैसे किसी को दे। अरे आपके ऊपर अगर 10-20 हज़ार का कर्जा है तो भी आप अपने मौज शौक के लीजिए, कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हैं। बहुत से लोग 50-100 रुपये में ऐसे गुटखा खा के भी फेंक देते हैं, तो उसमें से भी 10-20 रुपया आप चाहे तो बचा के किसी को दे सकते हैं। अगर उस परम प्यारे के नजीक आप आना चाहते हो तो जो कान बंद करके सो गए हैं, जो मुर्दा है, वो मेरी बात को कैसे समझेंगे और सिर्फ मेरे कपड़ों के ऊपर ही ध्यान देंगे। बहुत से घर पे मैं प्रवचन देने के लिए गया हूँ, और जिस घर पे मैं जाता हूँ तो पहले मेरे कपड़े को देखा जाता है। पहले तो जो घर पे मुझे नहीं पहन जाते वो लोग देखते हैं, क्या तुम ही बोलने वाले हो? मैं बहुत से बार बोलता हूँ, हाँ मैं ही कुछ धर्म की चर्चा करने के लिए आया हूँ, कुछ सदगुरु के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उस परम प्यारे के नजीक मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ। अगर मेरे शब्द सुनकर अगर तुम्हें कहीं लग रहा है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, मुझ में उस परम प्यारे की कुछ झलक है, मैं उस परम प्यारे के झलक के नजीक हूँ, तो ही मेरे शब्द आपके भीतर तक पहुँचेंगे। वरना मेरे जैसे बहुत से लोग आए और चले गए, बहुत बोलते हैं, लेकिन उसका शब्द दूसरे के भीतर तक नहीं पूछता, क्योंकि बोलने वाला कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। अगर मैं ही झूठ बोल रहा हूं तो मेरे शब्द आपके भीतर कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए अगर मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, वो आपको पहचानना है। तो जब तक आप मेरे प्रवचन सुन रहे हैं, उतना समय अगर तुम्हारा भीतर कोई शांति का अहोभाव हो रहा है, तुम्हारा मन कोई शांत हो रहा है, तो समझो मैं उस परम प्यारे के नजीक हूँ, तो ही मेरे प्रवचन सुनो। वरना ये अमूलक जो अवसर मिला है तुमको, उसको ऐसे ही गवाओ मत। ऐसे ही आजकल तुम देखो तो लोगों के पास इतना समय है, लोग ताज खेलने बैठ जाते हैं, जुआ खेल रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन खेल रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास समय बहुत है। वो सोच रहे हैं मैं किधर मरने वाला हूँ। उसको पता नहीं है भाई, एक जो पल जा रही है ना, वो वापस नहीं आएगी। उस पल में कुछ कर लो, वरना समय गवा दोगे। आजकल की पीढ़ी को मैं देख रहा हूँ, जो नौजवान बच्चे हैं वो ज़्यादातर समय अपना मोबाइल में निकाल रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो दुनिया की कोई खोज करे, कोई नई जगह जो देखी न हो उसका कुछ अनुभव करे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि वो बच्चे मोबाइल को मत देखे, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल में वो सर्च करे कि दुनिया की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कुछ नया हो रहा है। अगर बच्चे चाहे तो मनुष्य के लिए और काम कर सकता है। हमारी बच्चे जो नए नए हैं, वो चाहे तो विज्ञान में और हिफाजत कर सकते हैं और मनुष्य को और बेहतरीन बना सकता है, कोई ऐसी और खोज। अगर हमारे बच्चे चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आज इतना ही। दूसरे वीडियो में और धर्म के बारे में या तो सत्य के बारे में और बोलेंगे। सतगुरुदेव।